जिस भी इंसान ने मैं को समझा है उन्होंने ही संसार में इतिहास कहानियाँ लिखी है और बताई है, जिसको हम पढ़कर इतिहास कहते हैं। इतिहास लिखना अर्थात मैं को समझना, और जो मैं को समझता है तो अपना जीवन सरलता से जीता है और सरलता से हर समस्या का प्रश्न और क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। हर एक इंसान को मैं को समझने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट सवेरे ईश्वरीय ध्यान सिमरन करना चाहिए। जो इंसान दिन में 3 बार सिमरन करेगा उसकी आत्मा उससे बात करेगी और हर राह में चलने का ज्ञान हर एक इंसान को बताती है। हर इंसान का ज्ञान एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की समझ अपनी अपनी है। कोई भी इंसान किसी इंसान को समझाने का प्रयास करता है तो वह समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो समझाता है उसकी समझ अलग है, पर आत्मा उसी की समझ से समझाती है। इसीलिए जो भी सीरियलें आती है, कथाएं आती है, कथाएं बताने वाले हैं, वो अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर एक की समझ अपनी अपनी है। पर ईश्वर कहता है मैं जो समझाता हूँ उसी समझ से समझाता हूँ। ईश्वर अर्थात क्या? जिस इशू में इंसान फंसा रहता है, उलझा रहता है, उसी को संवारने वाली आत्मा उसको उसी के मन के हिसाब से उसको समझाती है। इसीलिए ज्ञान अलग अलग हो जाता है। जो सरलता से समझा सकता है वह समझ आत्मा की है, पर किसी इंसान की नहीं। हर एक इंसान दूसरों से समझ रहा है, उसको समझने के लिए एक जड़ की ज़रूरत है, और जड़ जब तक हमको नहीं मालूम होगी तब तक हम ध्यान में भी सिमरन में भी कुछ नहीं पा सकते। उसके लिए हमारे लिए गीता मूल जड़ है, जो पूर्ण ज्ञान का तत्व बता देती है। पर हम तत्व को नहीं समझेंगे तो उलझे रहेंगे। तत्व, हम 5 तत्वों से इंसान जन्मा है। 5 तत्वों में ही हम उलझे रहते हैं। उसमें ही लोभ माया में, अहंकार में, क्रोध में, मोह में और काम वासना में हम जीते हैं, और उसी का ज्ञान, उसी में हम अज्ञानी बनकर जीवन गुजार देते हैं, और अधेर अवस्था में आकर हम पछताते हैं। जवानी तेरा मेरा की युद्ध में, नासमझी में बिता दिए। अधेर अवस्था में हम समझने का प्रयास करते हैं और द्वार द्वार के मोहताज बनते हैं। और जिसकी समझ में, जिस गुरु का ज्ञान समझ में आता है, उसी ज्ञान को पाने के लिए उस गुरु का चेला बन जाता है। पर संसार में कोई भी गुरु, इंसान गुरु उसको समझा नहीं सकता। समझने के लिए